आज हम बात करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के 2025-2026 एकेडमिक सेशन के एमए कोर्सेज के ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम के बारे में। हम आपको इस वीडियो में सारी ज़रूरी डिटेल्स बताएंगे जिससे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। ये वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल आपसे मिस ना हो जाए। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। Hey friends, वेलकम टू द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे भी आपको ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने सवाल और सुझाव हमें ज़रूर बताएं। जादवपुर यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एमए डे और इवनिंग कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहा है। एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 21 अगस्त 2025 है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन एडमिशन टेस्ट फीस लगेंगी। SC, ST, PD और EWS कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स के लिए ये फीस 100 रुपये है और बाकी सभी एप्लीकेंट्स के लिए 200 रुपये है। एडमिशन टेस्ट फीस ऑनलाइन सबमिट करने की लास्ट डेट 22 अगस्त 2025 है। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने में कोई हेल्प चाहिए तो आप artsadmission@jadavpuruniversity.in पर ईमेल कर सकते हैं। ये ईमेल सपोर्ट सैटरडे, संडे और हॉलीडेज को छोड़कर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी किसी भी गलत या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं होगी और अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो आपका एप्लीकेशन, काउंसलिंग या एडमिशन कैंसिल हो सकता है। जिन स्टूडेंट्स के मार्कशीट या ग्रेड कार्ड में मार्क्स नहीं हैं, सिर्फ ग्रेड्स हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपनी कंसर्न यूनिवर्सिटी से ग्रेड्स को परसेंटेज मार्क्स में कन्वर्ट करने का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या फॉर्मूला सबमिट करना होगा। ऐसा ना करने पर एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। बेस्ट व्यू के लिए गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें। जो कैंडिडेट्स इस साल UG ऑनर्स और मेजर फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं और जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें अपने 5 सेमेस्टर्स के मार्क्स एंटर करने होंगे। मेरिट लिस्ट के लिए उनके 5 सेमेस्टर्स के लेटेस्ट अवेलेबल मार्क्स ही कंसिडर किए जाएंगे। उन्हें फाइनल मार्कशीट वेरिफिकेशन और एडमिशन के टाइम सबमिट करनी होगी। अगर किसी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स उसके एक्चुअल मार्क्स से अलग पाए जाते हैं तो उसकी मेरिट पोजीशन रिवाइज हो जाएगी और उसे एडमिशन से रोका जा सकता है। इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट एप्लीकेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे। ऑनर्स पेपर्स का क्लैरिफिकेशन ये है कि नॉन CBCS सिस्टम के लिए ऑनर्स और मेजर पेपर्स ही कंसिडर किए जाएंगे। CBCS सिस्टम के लिए कोर और DSE पेपर्स ही होंगे। अब बात करते हैं MA डे कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बंगाली, आपका 3 ईयर BA ऑनर्स और मेजर डिग्री बंगाली या कंपैरेटिव लिटरेचर में होना चाहिए। रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ऑनर्स पेपर्स में कम से कम 60% मार्क्स और OBC के लिए 54% और SC, ST, PD और स्पोर्ट्स के लिए 45% होने चाहिए। अगर मार्कशीट में ऑनर्स और मेजर मेंशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। कंपैरेटिव लिटरेचर, आपके पास किसी भी आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम में ऑनर्स या मेजर या स्पेशलाइजेशन के साथ 3 साल का बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। ऑनर्स, मेजर या स्पेशलाइजेशन पेपर्स में कम से कम 55% मार्क्स, OBC के लिए 49.5% और SC, ST, PD और स्पोर्ट्स के लिए 41.25% होने चाहिए। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस या किसी और रिकग्नाइज्ड बैचलर्स डिग्री में भी 3 साल का फॉर्मल इंस्ट्रक्शन और ऑनर्स, मेजर पेपर्स में कम से कम 55% मार्क्स, OBC के लिए 49.5% और SC, ST, PD और स्पोर्ट्स के लिए 41.25% होने चाहिए। अगर मार्कशीट में ऑनर्स और मेजर मेंशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इकोनॉमिक्स, आपका 3 ईयर BA और BSc ऑनर्स और मेजर डिग्री इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। ऑनर्स पेपर्स में कम से कम 60% मार्क्स, OBC के लिए 54% और SC, ST, PD और स्पोर्ट्स के लिए 45% होने चाहिए और UG लेवल पर मैथ्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कम से कम 2 पेपर्स होने चाहिए। सभी कैंडिडेट्स ने 10+2 लेवल पर मैथमेटिक्स यानी बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं पास की हो। अगर मार्कशीट में ऑनर्स और मेजर मेंशन नहीं है तो आपका BA डिग्री इकोनॉमिक्स में मेजर तभी माना जाएगा अगर आपने BA डिग्री कोर्स के टोटल मार्क्स का 50% से कम इकोनॉमिक्स कोर्स या पेपर्स पढ़े हों। एजुकेशन, आपका 3 ईयर BA ऑनर्स और मेजर डिग्री एजुकेशन में होना चाहिए। ऑनर्स पेपर्स में कम से कम 50% मार्क्स, OBC के लिए 45% और SC, ST, PD और स्पोर्ट्स के लिए 40% होने चाहिए। अगर मार्कशीट में ऑनर्स और मेजर मेंशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इंग्लिश, आपके पास किसी भी आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम में ऑनर्स और मेजर के साथ 3 साल का बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। ऑनर्स, मेजर या स्पेशलाइजेशन पेपर्स में कम से कम 50% मार्क्स,
ओबीसी के लिए 45% और एससी, एसटी, पीडी और स्पोर्ट्स के लिए 40% होने चाहिए। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस या किसी और रिकॉग्नाइज्ड बैचलर्स डिग्री में 3 साल का फॉर्मल इंस्ट्रक्शन और ऑनर्स मेजर पेपर्स में कम से कम 50% मार्क्स। ओबीसी के लिए 45% और एससी, एसटी, पीडी और स्पोर्ट्स के लिए 40% होने चाहिए। अगर मार्कशीट में ऑनर्स और मेजर मेंशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिल्म स्टडीज़, आपका 3 ईयर ऑनर्स डिग्री और मेजर फिल्म स्टडीज़ या किसी भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट में होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस या ऐसे ही किसी और रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री में ऑनर्स पेपर्स में कम से कम 50% मार्क्स। ओबीसी के लिए 45% और एससी, एसटी, पीडी और स्पोर्ट्स के लिए 40% होने चाहिए। हिस्ट्री, आपका 3 ईयर बीए ऑनर्स और मेजर डिग्री हिस्ट्री में होना चाहिए। ऑनर्स पेपर्स में कम से कम 55% मार्क्स। ओबीसी के लिए 49.5% और एससी, एसटी, पीडी और स्पोर्ट्स के लिए 41.25% होने चाहिए। अगर मार्कशीट में ऑनर्स और मेजर मेंशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लिंग्विस्टिक्स, आपका 3 ईयर ऑनर्स डिग्री और मेजर किसी भी लिटरेचर या नॉन लिटरेचर सब्जेक्ट में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए। ऑनर्स पेपर्स में कम से कम 50% मार्क्स। ओबीसी के लिए 45% और पीडी, स्पोर्ट्स, एससी, एसटी के लिए 40% होने चाहिए। या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्रीज भी वैलिड है। अगर मार्कशीट में ऑनर्स और मेजर मेंशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिलॉसफी, आपका 3 ईयर बीए ऑनर्स और मेजर डिग्री फिलॉसफी में होना चाहिए। ऑनर्स पेपर्स में कम से कम 55% मार्क्स। ओबीसी के लिए 49.5% और एससी, एसटी, पीडी और स्पोर्ट्स के लिए 41.25% होने चाहिए। अगर मार्कशीट में ऑनर्स या मेजर मेंशन नहीं है तो आपका बीए डिग्री फिलॉसफी में ऑनर्स तभी माना जाएगा अगर आपने बीए डिग्री कोर्स में टोटल 800 मार्क्स में से कम 50% मार्क्स फिलॉसफी में पढ़े हो। पॉलिटिकल साइंस विद इंटरनेशनल रिलेशंस, आपका 3 साल का बीए ऑनर्स या मेजर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में होना चाहिए। ऑनर्स पेपर्स में कम से कम 55% मार्क्स। ओबीसी के लिए 49.5% और एससी, एसटी, पीडी और स्पोर्ट्स के लिए 41.25% होने चाहिए। अगर मार्कशीट में ऑनर्स या मेजर मेंशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। संस्कृत, आपका 3 ईयर बी ऑनर्स या मेजर डिग्री संस्कृत में होना चाहिए। कम से कम 50% मार्क्स। ओबीसी के लिए 45% और एससी, एसटी, पीडी और स्पोर्ट्स के लिए 40% होनी चाहिए। अगर मार्कशीट में ऑनर्स, मेजर या शास्त्री मेंशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। सोशियोलॉजी, आपका 3 साल का बीए ऑनर्स या मेजर डिग्री सोशियोलॉजी में होना चाहिए। ऑनर्स पेपर्स में कम से कम 60% मार्क्स। ओबीसी के लिए 54% और एससी, एसटी, पीडी और स्पोर्ट्स के लिए 45% होने चाहिए। अगर मार्कशीट में ऑनर्स या मेजर मेंशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं एमए इवनिंग कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बंगाली, आपका 3 साल का बीए ऑनर्स या मेजर डिग्री बंगाली या कंपैरेटिव लिटरेचर में होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऑनर्स पेपर्स में कम से कम 60% मार्क्स। ओबीसी के लिए 54% और एससी, एसटी, पीडी और स्पोर्ट्स के लिए 45% होने चाहिए। अगर मार्कशीट में ऑनर्स और मेजर मेंशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। संस्कृत, आपका 3 साल का बीए ऑनर्स या मेजर डिग्री संस्कृत या शास्त्री में होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कम 50% मार्क्स। ओबीसी के लिए 45% और एससी, एसटी, पीडी और स्पोर्ट्स के लिए 40% होने चाहिए। अगर मार्कशीट में ऑनर्स, मेजर या शास्त्री मेंशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। हिस्ट्री, आपका 3 साल का बीए ऑनर्स या मेजर डिग्री हिस्ट्री में होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऑनर्स पेपर्स में कम 55% मार्क्स। ओबीसी के लिए 49.5% और एससी, एसटी, पीडी और स्पोर्ट्स के लिए 41.25% होने चाहिए। अगर मार्कशीट में ऑनर्स या मेजर मेंशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। कैंडिडेट को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंडर होने वाले किसी जोनल इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में टीम स्पोर्ट्स और गेम्स में कम से कम 4th प्लेस या इंडिविजुअल इवेंट और स्पोर्ट्स में 8th प्लेस हासिल करना चाहिए, या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंडर होने वाले किसी ऑल इंडिया और इंटर जोनल इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप और टूर्नामेंट में इंडिविजुअल इवेंट और स्पोर्ट्स में कम से कम 8th प्लेस हासिल करना चाहिए, या फिर नेशनल रिप्यूट कंपटीशन और नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन होना चाहिए जिसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अफिलिएट किया हो। चेस के लिए बॉयज़ के लिए फिडे रेटिंग 1900 या उससे ऊपर और गर्ल्स के लिए 1450 या उससे ऊपर होनी चाहिए। टेनिस के लिए अंडर 18 बॉयज़ और गर्ल्स के लिए AITA रैंकिंग 300 तक या ओपन कैटेगरी के लिए 500 तक होनी चाहिए। फिडे रेटिंग और AITA रैंकिंग एडवर्टाइजमेंट की डेट या 1 जनवरी 2025 के बाद के अपडेट के हिसाब से वैलिड होगी।
टेबल टेनिस और बैडमिंटन के लिए सीनियर कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंकिंग सिंगल्स के लिए 96th पोजीशन और डबल्स के लिए 24th पोजीशन तक होनी चाहिए, या जूनियर कैटेगरी में सिंगल्स के लिए 48th पोजीशन तक होनी चाहिए। ये रैंकिंग एडवर्टाइजमेंट की डेट या 1 जनवरी 2024 के बाद के अपडेट के हिसाब से वैलिड होगी। क्रिकेट और फुटबॉल के लिए एप्लीकेंट ने करंट या पिछले 2 सालों में किसी फर्स्ट डिवीजन क्लब या उससे ऊपर की टीम को 40% मैचेस में रिप्रेजेंट किया हो, या सेकंड डिवीजन क्लब या उससे ऊपर की टीम को 60% मैचेस में रिप्रेजेंट किया हो, या फिर पीजी लेवल के लिए ऊपर दिए गए क्राइटेरिया ए, बी और सी को पूरा किया हो। स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशंस 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले करंट या पिछले 2 सालों में होनी चाहिए। स्पोर्ट्स और गेम्स के पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट और सारे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स डीन एंड सेक्रेटरी फैकल्टी ऑफ काउंसिल ऑफ आर्ट्स, यूजी आर्ट्स बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता 70032 के ऑफिस में 29 अगस्त 2025 या उससे पहले सबमिट करने होंगे। पीडी कैटेगरी के लिए 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले लोग ही आरपीडी एक्ट 2016 के अंडर एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए वेस्ट बंगाल के बाहर के स्टूडेंट्स को वेस्ट बंगाल में रिजर्व्ड कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक उनके पास वेस्ट बंगाल में कम से कम 10 साल रहने का डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना हो। ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट के 22 मई 2024 के ऑर्डर पर निर्भर करेगा। प्रोविजनली सिलेक्टेड ओबीसी कैंडिडेट्स को 19 जून 2025 के बाद का वैलिड एनसीएल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। वेस्ट बंगाल के बाहर के ओबीसी कैंडिडेट्स को भी वेस्ट बंगाल में रिजर्व्ड कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक उनके पास वेस्ट बंगाल में 10 साल रहने का डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन नंबर 339-EDN-CS-OM74L-2023 डेटेड 26 मई 2023 के अकॉर्डिंग होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2025-2026 फाइनेंशियल ईयर का ही वैलिड होगा। रैगिंग एक पीनल ऑफेंस है और इसमें शामिल किसी भी स्टूडेंट पर यूनिवर्सिटी सख्त कार्रवाई करेगी, जिसमें एकेडमिक ईयर का नुकसान, हॉस्टल बोर्डरशिप का नुकसान या यूनिवर्सिटी से एक्सपल्जन भी शामिल है। पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट की जा सकती है। यूनिवर्सिटी यूजीसी रेगुलेशंस ऑन कर्बिंग द मेनेस ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 2009 का पालन करेगी। यूजीसी और जेयू के रैगिंग रेगुलेशंस और एंटी रैगिंग कमेटी के मेंबर्स के नाम और फ़ोन नंबर की डिटेल्स दिए गए लिंक पर अवेलेबल हैं। अब एमए डे और इवनिंग कोर्सेज के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर सुनिए। कंपैरेटिव लिटरेचर बंगाली डे और इवनिंग, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस विद इंटरनेशनल रिलेशंस, इंग्लिश हिस्ट्री डे और इवनिंग, सोशियोलॉजी फिल्म स्टडीज़ और लिंग्विस्टिक्स के लिए सिलेक्शन सिर्फ एडमिशन टेस्ट के बेसिस पर होगा। फिलॉसफी के लिए सिलेक्शन ऑनर्स पेपर्स और एडमिशन टेस्ट के मार्क्स को इक्वल वेटेज देकर होगा। संस्कृत डे और इवनिंग के लिए सिलेक्शन सिर्फ एडमिशन टेस्ट के बेसिस पर होगा। एजुकेशन के लिए सिलेक्शन सेकेंडरी या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के मार्क्स को 20%, एचएस या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के मार्क्स को 30% और ऑनर्स पेपर्स के मार्क्स को 50% वेटेज देकर होगा। एडमिशन टेस्ट की डेट्स और टाइम इस तरह से हैं। पॉलिटिकल साइंस विद इंटरनेशनल रिलेशंस 25 अगस्त 2025 2:30 PM से 4:30 PM तक, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। संस्कृत डे और इवनिंग के लिए 25 अगस्त 2025 11:30 AM से 1:30 PM तक, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। सोशियोलॉजी 25 अगस्त 2025 2:30 PM से 4:30 PM तक, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। बंगाली डे और इवनिंग 26 अगस्त 2025 11:30 AM से 1:30 PM तक, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। इंग्लिश 26 अगस्त 2025 2:30 PM से 4:30 PM तक, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। फिलॉसफी 26 अगस्त 2025 11:30 AM से 1:30 PM तक, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। कंपैरेटिव लिटरेचर 27 अगस्त 2025 2:30 PM से 4:30 PM तक, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। फिल्म स्टडीज़ 27 अगस्त 2025 11:30 AM से 1:30 PM तक, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। इकोनॉमिक्स 29 अगस्त 2025 11:30 AM से 1:30 PM तक, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। हिस्ट्री डे 29 अगस्त 2025 2:30 PM से 4:30 PM तक, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। हिस्ट्री इवनिंग 29 अगस्त 2025 11:30 AM से 1:30 PM तक, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। लिंग्विस्टिक्स 29 अगस्त 2025 2:30 PM से 4:30 PM तक, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट टेंटेटिवली 10 सितंबर 2025 तक पब्लिश हो जाएगी।
मार्क्स कैलकुलेट करने का तरीका भी दिया गया है। सेकेंडरी और इक्विवेलेंट क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स के बेसिस पर। हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल एजुकेशन या एनवायरमेंटल साइंस को छोड़कर बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स 400 में से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स 400 में से। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट के लिए बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स 400 में से। दूसरे बोर्ड्स के लिए भी बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स 400 में से। ऑनर्स ग्रेजुएट्स नॉन सीबीसीएस सिस्टम के लिए सिर्फ ऑनर्स पेपर्स में टोटल मार्क्स के बेसिस पर। ऑनर्स ग्रेजुएट्स सीबीसीएस सिस्टम के लिए सिर्फ कोर पेपर्स और डीएससी पेपर्स में टोटल मार्क्स के बेसिस पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, सरनेम, एड्रेस, फोन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी। कुछ फील्ड्स मैंडेटरी हैं जिन्हें एस्ट्रिक से मार्क किया गया है। आपको अपनी एकेडमिक करियर की डिटेल्स भी देनी होंगी, सेकेंडरी से शुरू करके। आपको ये भी बताना होगा कि क्या आप जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और क्या आप इस समय कोई और एकेडमिक कोर्स परस्यू कर रहे हैं जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। आपको यूनिवर्सिटी के रूल्स और रेगुलेशंस को मानने का अंडरटेकिंग भी देना होगा और ये कंफर्म करना होगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। आप admissionju.jdvu.acn.in/mama/online-registration.php पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम जादवपुर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ साइंस एमएससी डे और इवनिंग कोर्सेज 2025-2026 के ऑनलाइन एडमिशन के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 21 अगस्त 2025 है। यहाँ भी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन एडमिशन टेस्ट फीस एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 200 रुपये और बाकी एप्लीकेंट्स के लिए 400 रुपये है। टेस्ट फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 22 अगस्त 2025 है। अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर को ध्यान से पढ़ लें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले हाउ टू अप्लाई सेक्शन कंसल्ट करें। रजिस्ट्रेशन से पहले ये इंश्योर करें कि आपके कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्टेड है। बेस्ट व्यू के लिए गूगल क्रोम यूज़ करें। कैटेगरी, जेंडर, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज ऑफ मार्क्स जैसी डिटेल्स ध्यान से भरें। हर कैंडिडेट को सिर्फ एक बार ही रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वो जितने चाहें डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जिसे यूज़ करके आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट दूसरी बार फॉर्म फिल करना चाहता है तो इसे अपने ग्रेजुएशन रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद DUP एंटर करना होगा। जिन कैंडिडेट्स ने इस साल BSc ऑनर्स या मेजर फाइनल एग्जामिनेशन दिया है और उनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें BSc ऑनर्स या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के पहले 5 सेमेस्टर्स के मार्क्स एंटर करने होंगे। उन्हें इन मार्क्स के बेसिस पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना होगा। फाइनल मार्कशीट वेरिफिकेशन और एडमिशन के टाइम सबमिट करनी होगी। MSc कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरह से है। इलेक्ट्रॉनिक साइंस 3 ईयर BSc ऑनर्स या मेजर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स विद मैथमेटिक्स एज अ GE और पास सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। इंस्ट्रूमेंटेशन 3 ईयर BSc ऑनर्स या मेजर डिग्री इन फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में कम से कम 50% मार्क्स, या फिर 3 ईयर BSc ऑनर्स या मेजर डिग्री इन केमिस्ट्री विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज GE और पास सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स। सभी कैंडिडेट्स ने HS या उसके इक्विवेलेंट लेवल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पास किया हो। केमिस्ट्री 3 ईयर BSc ऑनर्स या मेजर डिग्री इन केमिस्ट्री विद मैथमेटिक्स एज GE और पास सब्जेक्ट में कम से कम 55% मार्क्स। मैथमेटिक्स 3 ईयर BSc ऑनर्स या मेजर इन मैथमेटिक्स में कम से कम 55% मार्क्स। साइंस फैकल्टी में भी स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जो आर्ट्स फैकल्टी के लिए बताए गए हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ऑनलाइन पेमेंट रिसीट की फोटोकॉपी और सारे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स डीन एंड सेक्रेटरी फैकल्टी ऑफ साइंस TEQIP बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, रूम नंबर 106, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता 70032 के ऑफिस में 29 अगस्त 2025 या उससे पहले सबमिट करने होंगे। पोस्टल डिले के लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी। EWS कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन नंबर 339 ईडन CSOM 74L 2023 डेटेड 26 मई 2023 के अकॉर्डिंग होगा। EWS सर्टिफिकेट 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का ही वैलिड होगा।
PWD कैटेगरी के लिए 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले लोग RPD एक्ट 2016 के अंडर एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। MSc डे और इवनिंग कोर्सेज के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर अलग अलग है। फिजिक्स डे और इवनिंग, मैथमेटिक्स डे और इवनिंग, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन सिलेक्शन सिर्फ रिटन एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पर होगा। टेस्ट OMR बेस्ड MCQ टाइप का होगा। केमिस्ट्री डे और इवनिंग सिलेक्शन रिटन एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पर होगा और टेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप का होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन सिलेक्शन सिर्फ ऑनर्स एग्जामिनेशन में मार्क्स के बेसिस पर होगा, इसके लिए कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होगा। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन के टाइम फाइनल रिजल्ट सबमिट नहीं कर पाता है तो उसे 12 सितंबर 2025 तक हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइंस JU मेन कैंपस को hodinst.science@ju.jadavpuruniversity.in पर ईमेल के थ्रू फाइनल रिजल्ट सबमिट करना होगा, नहीं तो उसकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी। कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इस तरह से हैं। एडमिटेड कैंडिडेट्स के लिए स्टूडेंटशिप का मैक्सिमम टेन्योर UGC सर्कुलर के हिसाब से होगा। जो स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ले चुका है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में उसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकता। कैंडिडेट्स को हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना ज़रूरी है। एडमिट कार्ड के बिना एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्रोफॉर्मा A स्कूल टीचर्स के लिए, प्रोफॉर्मा B दूसरे एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए सबमिट करना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पेमेंट रिसीट की फोटोकॉपी के साथ डीन एंड सेक्रेटरी फैकल्टी ऑफ साइंस के ऑफिस में 29 अगस्त 2025 तक सबमिट करने होंगे। रिजर्वेशन कैटेगरीज SC, ST, PWD, OBC, EWS और स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म में साफ साफ बताना होगा। काउंसलिंग और एडमिशन के लिए कोई अलग से लेटर या मेल नहीं भेजा जाएगा। क्लासेस शुरू होने के 2 हफ्ते या कैंडिडेट के एडमिशन की डेट जो भी बाद में हो उसके बाद टोटल क्लासेस में कम से कम 60% अटेंडेंस न होने पर स्टूडेंटशिप कैंसिल हो जाएगी। दूसरे यूनिवर्सिटी से आने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन के 1 साल के अंदर माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, वरना एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ट्यूशन फी सेशन के शुरुआत में पे करनी होगी। फुल फ्री और हाफ फ्री स्टूडेंटशिप टोटल परमिटेड इनटेक का 15% और 10% एक हो सकता है, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। सारे कोर्सेज नॉन रेजिडेंशियल हैं और हॉस्टल सीट्स लिमिटेड हैं। एडमिशन टेस्ट की डेट्स और टाइम अलग अलग हैं। फिजिक्स डे और इवनिंग के लिए 27 अगस्त 2025 सुबह 11 बजे से। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो आपको एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, भले ही आप प्रोविजनली सिलेक्ट हो जाएं। एडमिशन टेस्ट के दिन आपको एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज और सारे ओरिजिनल मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन के लिए लाने होंगे। PWD कैटेगरी के लिए PWD एक्ट 2016 के अंडर 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले लोगों को ही एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं MPEd कोर्स के एडमिशन की। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 19 अगस्त 2025 है। एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 20 अगस्त 2025 है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट और रिटन टेस्ट 22 अगस्त 2025 को सुबह 6 बजे से होगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 26 अगस्त 2025 को शाम 4 बजे के बाद पब्लिश होगी। वेरिफिकेशन और एडमिशन की डेट 19 अगस्त 2025 है, 12 बजे के बाद। MPEd कोर्स के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर इस तरह से है। प्रैक्टिकल टेस्ट्स 25 मार्क्स, 50 मीटर रन, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 600 मीटर रन, मेडिसिन बॉल ओवरहेड बैक थ्रो। रिटन टेस्ट 50 मार्क्स, MCQ और ब्रीफ आंसर टाइप क्वेश्चंस BPEd स्टैंडर्ड के फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड। एकेडमिक स्कोर 10 मार्क्स, हायर सेकेंडरी के 5 मार्क्स और ग्रेजुएट के 5 मार्क्स। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और दूसरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का रेशो 90:10 होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक करियर की डिटेल्स और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देनी होंगी। फाइनली लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस कोर्सेज के एडमिशन्स की बात करते हैं। मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिजिटल लाइब्रेरी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 है। एप्लीकेशन सबमिट करने में हेल्प के लिए 0332457219 पर फ़ोन कर सकते हैं, जो सैटरडे, संडे और हॉलीडेज़ को छोड़कर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अवेलेबल है। बेस्ट व्यू के लिए मोजिला फायरफॉक्स 3 यूज़ करें। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरह से है।
ऑनर्स या मेजर ग्रेजुएट, किसी भी डिसिप्लिन में 10+2+3 ऑनर्स या मेजर ग्रेजुएट हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी या किसी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ऑनर्स पेपर्स में कम से कम 50% यानी ओबीसी के लिए 45% और SC/ST PD के लिए 40% होने चाहिए, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हायर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यानी 10+2 में कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। पास ग्रेजुएट, किसी भी डिसिप्लिन में 10+2+3 पास ग्रेजुएट हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी या किसी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से टोटल में कम से कम 55% मार्क्स यानी ओबीसी के लिए 49.5% और SC/ST PD के लिए 41.25% होने चाहिए, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हायर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यानी 10+2 में कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिकल और लॉ और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज, जादवपुर यूनिवर्सिटी या किसी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से टोटल में कम से कम 55% मार्क्स यानी ओबीसी के लिए 49.5% और SC/ST PD के लिए 41.25% होने चाहिए, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हायर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यानी 10+2 में कम से कम 60% मार्क्स जरूरी हैं। ऑनर्स या मेजर ग्रेजुएट विद अ सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, किसी भी डिसिप्लिन में 10+2+3 ऑनर्स या मेजर ग्रेजुएट हो, ऑनर्स पेपर्स में कम से कम 50% यानी ओबीसी के लिए 45% होने चाहिए। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमने जादवपुर यूनिवर्सिटी के MA, MSc, MPEd और लाइब्रेरी साइंस कोर्सेज के एडमिशन से रिलेटेड सारी ज़रूरी जानकारी आपको दी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।